श्री राम के प्यारे भक्तों को जय श्री राम। तो रामायण पढ़ना बहुत ही अच्छा होता है, तो आप इसे पढ़ते रहिए, सुनते रहिए और अपने बच्चों को भी यही सलाह दें कि वो रामायण को पढ़ें। कि जैसे राम एक आदर्श पुत्र थे, वैसे ही हमारे बच्चे भी बने और हम खुद में भी वैसे ही गुण बने रहें। यही संस्कार हमारे जीवन में काम आएंगे। यही कलयुग में बेहतर ग्रंथ है, तो आप इसे पढ़ते रहिए, सुनते रहिए। ओम श्री गणेशाय नमः। सूर्य वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री माता पार्वती की जय हो, सिया रामचंद्र की जय हो। पहले राम का नाम तो फिर दूजा काम। तो हमने कल यहाँ तक पहला सोपान है जो, और तीसरा विश्राम है पढ़ा। तो हमने यहाँ अपने हृदय में ऐसे विचार कर संदेह छोड़ दो, तो श्री राम जी के चरणों को भजो। हे पार्वती, भ्रम रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान मेरे वचनों को सुनो। श्री राम के बारे में शिव भगवान पार्वती जी को बता रहे हैं। तब हम इसे दोबारा से पढ़ते हैं। दोहा। कही सुनी अस अधम नर, घर से जह मोह पिशाच हरामा। पाषंडी हरि पद विमुख, जान ही झूठ न साच सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त है, पाखंडी है, भगवान के चरणों से विमुख है और जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानते, ऐसे अधम मनुष्य ही इस तरह कहते सुनते हैं। आज्ञा को विधि अंध अभागी, काय विषय मुकुर मन लागी। लपट कपटे कुटिल विशेषी, सपने हो संत सभा नहीं देखी। जो अज्ञानी, तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि जो अज्ञानी मूर्ख, अंधे और भाग्यहीन है, और जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी काई जमी हुई है, जो भय विचार छली और बड़े कुटिल हैं, और जिन्होंने कभी स्वप्न में भी संत समाज के दर्शन नहीं किए। कही दे वेद असम्मत वाणी, जिन्हें के सोच लाभ नहीं हानि। मुकर मलिन अरु नयन विहीना, राम रूप देखी किम दीना। और जिन्हें अपनी लाभ हानि सोचती, वे ही ऐसी वेद विरुद्ध बातें कहा करते हैं, जिनका हृदय रूपी दर्पण मैला है और जो नेत्रों से ही हीन है, वे बेचारे श्री रामचंद्र जी का रूप कैसे देखें। जिन्हें क्या गुण न सगुण विवेका, जल कही कल्पित वचन अनेका। हरि माया बस जगत भर माही, तीन कहत कछु घटित नाही। जिनको निर्गुण सगुण का कुछ भी विवेक नहीं है, जो अनेक मन घड़ंग बातें बका करते हैं, जो श्री हरि की माया तो वश में होकर जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में भरमते फिरते हैं, उनके लिए कुछ भी कह डालना
असंभव नहीं है। बातुल भूत विबस मतवारे, ते नहीं बोल ही वचन विचारे। जी नह करत समा मोहम्मद पाना, तीन कर कहा कर ही नहीं काना। जिन्हें वायु का रोग संपादी उन्माद आदि हो गया हो, जो भूत के वश हो गया है, जो नशे में चूर है, ऐसे लोग विचार कर वचन नहीं बोलते। जिन्होंने मोह रूपी मदिरा पी रखी है, उनके कहने पर कान न देना चाहिए। अस निज हृदय विचारे तनु संशय, भजु राम पद राम। सुन गिरिजा राज कुमारी भ्रमतम, रवि कर वचन मम सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। अपने हृदय में ऐसा विचार कर संदेह छोड़ दो, जो श्री रामचंद्र जी के चरणों को भजो। हे पार्वती, भरम रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान मेरे वचनों को सुनो। सगुन गुण नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध देदा। अगुण अरूप अलख अजिजोई, भगत प्रेम वस सगुन सहोई। सगुण और निर्गुण में कुछ भी भेद नहीं है। मुनि, पुराण, पंडित और वेद सभी ऐसा कहते हैं कि जो निर्गुण, अरूप, निराकार, अलख, अव्यक्त और अजन्मा है, वही भक्तों के प्रेम वश सगुण को जाता है। जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जलो हिमोपल पिलग नहीं जैसे। जासु नाम भ्रमति मृत पतंगा, देह कीमी कहीं भी हूँ संगा। जो निर्गुण वही सगुण कैसे हैं, जैसे जल और ओले में भेद नहीं, दोनों जल ही हैं, ऐसे ही निर्गुण और सगुण एक ही हैं, जिनका नाम भ्रम रूपी अंधकार के मिटाने के लिए सूर्य है। उनके लिए प्रेम का प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता है। राम सचिदानंद दिनेश, नहीं तह मोह निश अभिलेष। सहज प्रकाश रूप भगवान, नहीं तह पूनि विज्ञान विहाना। श्री रामचंद्र जी सचिदानंद सब रूप सूर्य हैं। वहाँ मोह रूपी रात्रि का लवलेश भी नहीं है। वे स्वभाव से ही प्रकाश रूप और भगवान है। वहाँ तो विज्ञान रूपी प्रातःकाल भी नहीं होता। अज्ञान रूपी रात्रि को हो तब तो विज्ञान रूपी प्रातःकाल हो। भगवान तो नित्य ज्ञान स्वरूप है। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म अहित अभिमाना। राम ब्रह्मा व्यापक जग जाना, परमानंद प्रेस पुराना। हर्ष, शोक, ज्ञान, अज्ञान, अहता और अभिमान, ये सब जीव के धर्म है। श्री रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्मा, परमानंद स्वरूप, प्रातपर प्रभु और पुराण पुरुष हैं। इस बात को सारा जगत जानता है। दो पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, प्रगट प्रावर नाथ रामा। रघुकुल मणि मम स्वामी सोई, कहि शिव नायु
मात सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जो पुराण पुरुष प्रसिद्ध हैं, प्रकाश के भंडार हैं, सब रूपों में प्रकट हैं, जीव माया और जगत सब के स्वामी हैं, वे ही रघुकुल बनी श्री राम जी मेरे स्वामी हैं। ऐसा कहकर शिव जी ने उनको मस्तक नवाया। निज भ्रम नहीं सुमति अज्ञानी, प्रभु पर मोह तरह जड़ प्राणी। जथा गगन धन पटल निहारी, छापेहु भानु कहि बिचुआ कुविचारी। अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को तो समझते नहीं और वे मूर्ख प्रभु श्री राम जी पर उनका आरोप लगाते हैं। जैसे प्रकाश में बादलों का पर्दा देखकर कुविचारी अज्ञानी लोग कहते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया है। चीतव जो लोचन अगुल हिलाए, प्रगट जुगल शशि तेहि के भाए। उमा राम विषयक असमोहा, नाभ मधु धर जिम सोहा। जो मनुष्य आँख में अंगुली लगाकर देखता है, उसके लिए तो दो चंद्रमा प्रकट प्रत्यक्ष है। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के विषय में इस प्रकार मोह की कल्पना करना वैसा ही है जैसे प्रकाश में अंधकार, धुएं और धूल का सुहाना दिखना। आकाश जैसे निर्मल और निर्लेस है, उसको कोई मलिन या स्पर्श नहीं कर सकता। इसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी नित्य निर्मल और निर्लेप है। विषयकरण सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवत पति सोही। विषय इंद्रियों के देवता और जीवात्मा, ये सब एक ही सहायता से एक ही चेतन होते हैं। अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों से, इंद्रियों का इंद्रियों के देवताओं से और इंद्रियां देवताओं का चेतन जीवात्मा से प्रकाश होता है। इन सब का जो परम प्रकाशक है, अर्थात जिससे इन सब का प्रकाश होता है, वही अनादि ब्रह्मा अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जी हैं। जगत प्रकाश है प्रकाशक रामो, मायाधीश ज्ञान गुण संधामो। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्यैव मोह सहाया। यह जगत प्रकाश्य है और श्री रामचंद्र जी इसके प्रकाशक हैं। वे माया के स्वामी और ज्ञान तथा गुणों के धाम हैं, जिनकी सत्ता से मोह की सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य से भासित होती है। रजत दीप महुभास हजीमी, जथा भानु कर बारिहि रामा। जद पिमरीषा तीहु काल सोई, भरम न सकिहि को तारी। सिया राम मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जैसे सीप में चांदी की और सूर्य की किरणों में पानी की बिना हुए भी प्रतीत होती है, यद्यपि यह प्रतीत तीनों कालों में झूठ है, तथापि इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता। एहि विधि जग हरि आश्रित रही,
यद्यपि असत्य चेत दुख अहि, जो सपने सिर काट कोई, बिनु जागे न तोरि दुख होई। इसी तरह यह संसार भगवान के आश्रित रहता है। यद्यपि यह असत्य है तो भी दुख तो देता ही है। जिस तरह स्वप्न में कोई सिर काट ले तो बिना जागे वह दुख दूर नहीं होता। जासु कृपा अस भ्रम मिटी जाई, जासु कृपा अस भ्रम मिटी जाई, गिरि जसोई कृपा रघुराई। आदि अंत को जासु न पावा, मति अनुमानी निगम सुगावा। हे पार्वती, जिसकी कृपा से इस प्रकार का भ्रम मिट जाता है वही कृपालु श्री रघुनाथ जी हैं, जिनका आदि और अंत किसी ने नहीं जाना। वेदों ने अपनी बुद्धि से अनुमान करके इस प्रकार नीचे लिखे अनुसार गाया है। क्या कहा है, क्या लिखा है तो जानते हैं। बिनु पद चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करि विधि नाना। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। वह ब्रह्मा बिना ही पैर के चलता है, बिना ही कान के सुनता है, बिना ही हाथ के हर प्रकार के काम करता है, बिना मुँह जीभ के सारे छहों रसों का आनंद लेता है और बिना ही वाणी के बहुत योग्य वक्ता है। धन बिनु सरस नयन बिनु देखा, गई धान बिनु पास अशेषा। असी सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं वरनी। यह वह बिना ही शरीर त्वचा के स्पर्श करता है, बिना ही आंखों के देखता है और बिना ही कान के सब गंधों को ग्रहण करता है, सूंघता है। उस ब्रह्मा की करनी सभी प्रकार से ऐसी ही अलौकिक है कि जिसकी महिमा कहीं नहीं जा सकती। जे इमि गाविहि वेद बुध जाहि, धरहि मुनि ध्यान रामा। सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान सिया रामा। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जिसका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं और मुनि जिसका ध्यान करते हैं, वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करो विसो की। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुबर सब उर अंतर जामी। हे पार्वती, जिनके नाम से के फल से काशी में मरते हुए प्राणी को देखकर मैं उसे राम मंत्र देकर शोक रहित कर देता हूँ, मुक्त कर देता हूँ, वही मेरे प्रभु रघु श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी जड़ चेतन के स्वामी है, सबके हृदय के भीतर ही जाने वाला है। विवसु हो जासु नाम नर कही, जन्म अनेक रचित अधदही। सादर सुमरे जो नर करही, भव बारिद गोपद इबतही। विवश होकर बिना इच्छा के भी जिनका नाम लेने से मनुष्यों के अनेक जन्मों में किए हुए पाप जल जाते हैं,
फिर जो मनुष्य आदरपूर्वक उनका स्मरण करते हैं, जो संसार रूपी दुस्तर यानी कि समुद्र के गाय के खुर से बने हुए गड्ढे के समान अर्थात बिना किसी परिश्रम के पार कर देता है। राम सो परमात्मा भवानी, तह भ्रम अति अभिहित तब वाणी। हस संशय आनत उर्माही, ज्ञान विराग सकल गुण जाही। हे पार्वती, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी हैं। उनके भ्रम देखने में आता है। तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत ही अनुचित है। जिसका इस प्रकार का संदेह मन में लाते ही मनुष्य के ज्ञान, वैराग्य आदि सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। सुने ही शिव के भ्रम भंजन वचना, मिट्टी के सब कुत्रक्य रचना। भय रघुपति पद प्रीति, दारुण अब संभावना प्रीति राम। शिव जी के भ्रमनाशक वचनों को सुनकर पार्वती जी के सब कुतर्कों की रचना मिट गई। श्री रघुनाथ जी के चरणों में उनका प्रेम और विश्वास हो गया है और कठिन असंभावना, जिसका होना संभव नहीं, ऐसी मिथ्या कल्पना जाती रही। पुनि पुनि बधु पद कलम गही, चोरी पंकरु पानी रामा। बोल गिरिजा वचन वर मनु, प्रेम रस सानी सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी। बार बार स्वामी शिव जी के चरण कमलों को पकड़कर और अपने कमल के समान हाथों को जोड़कर पार्वती जी मानो प्रेम रस में स्वान कर सुंदर वचन बोली। शशि कर सम सुन गिर तुम्हारी, मिटा मोहो श्रद्धा तप भारी। तुम है कृपाल सब संशय हो रहे, राम सब रूप जाने मोहि परी। आपकी चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी सुनकर मेरा ज्ञान रूपी सर्द ऋतु कवार की धूप का भारी ताप मिट गया। हे कृपालु, आपने मेरा सब संदेह हर लिया। अब श्री रामचंद्र जी का यथार्थ स्वरूप मेरी समझ में आ गया है। नाथ कृपाब ज्ञाऊ विषादा, सुखी भऊ प्रभु चरण प्रसादा। अब मोहि आप ही किंकरि जाने, यद्यपि सहज जड़ नारी अज्ञानी। हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा विषाद जाता रहा और आपके चरणों के अनुग्रह से मैं सुखी हो गई। यद्यपि मैं भगवान स्त्री होने के कारण स्वभाव से ही मूर्ख और ज्ञानहीन हूँ, तो भी अब आप मुझे अपनी दासी जानकर प्रथम जो मैं पूछ सोई कहूँ, जो मैं मोह पर प्रसन्न प्रभु ओ अहु। राम ब्रह्मा चिन्ह में अविनाशी, सर्व रहित सब पुरपुरवासी। हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो जो बात मैंने पहले आपसे पूछी थी वही कहिए। यह सत्य है कि श्री रामचंद्र जी ब्रह्मा है, चिन्मय ज्ञान स्वरूप है, अविनाशी है, अपने रहित और सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं। नाथ धरे हूँ
नरतनु के ही नाथ धरेऊ। नरतनु के ही हेतु मोहि समझाई, कहु वृष केतु। उमा वचन सुनी परम विनीता, राम कथा पर प्रीति पुनीता। फिर हे नाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया? हे धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, यह मुझे समझाकर कहिए। पार्वती के अत्यंत भ्रम वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देखकर ये हर छे कामारी सब तब शंकर सहज सुजान रामा। बहुविधि ओम ही प्रशंस ही पुनि, बोले कृपा निधान सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। करते हैं श्री राम जी की, श्री रामायण जी की आरती। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललित सियापी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। वरण पवन सुत कीर्ति की, गावत वेद पुराण अष्टदश। छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस, सार आंच सम्मत सभी की। गावत संत शंभु भवानी, हरघट संभव मुनि विज्ञानी। प्यास हाथी कवि ब्रज बखानी, काकब सुंडी गरुड़ के ही की। कलिमल हरणी विषय रस फीकी, शुभांग सिंगार मुक्ति जुक्ति की। तलन रोग भव मोरी अमिह की, तात मात सब पीधी तुलसी की। जय रामायण जी की, जय श्री राम। यदि आपको हमारी रामायण कथा पसंद आए तो आप इसे शेयर जरूर से जरूर करें। जय श्री राम।